नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अब्दुल्ला सलीम एक मौलाना है जिन्होंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है और इससे अब उत्तर प्रदेश सहित देश भर में गुस्से का माहौल है। अगर हम अकेले यूपी की बात कर लें तो 80 के ऊपर तो एप्लीकेशंस दी गई हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कृष्णमोहन जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह से मौलाना अब्दुल्ला ने किया है, अब्दुल्ला सलीम ने, ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए, मौलाना ने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया ये घृणित है, अपमानजनक है और गैर संवैधानिक है। ऐसे लोग जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि समाज में जो विद्वेष है उसको फैलाया जाए, इसको और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को उद्वेलित किया जाए, समाज में जो वैमनस्यता है उसको और बढ़ाया जाए। और ये चंद लोग हैं जो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही घिनौना बयान है। जी, ये एक बार केवल नहीं कहा उन्होंने, एक ही वक्तव्य में जहां वो बोल रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, कहते हैं पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग एक बार नहीं 3-3 बार। पुनः इस बात को मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं कि ये गलती से निकले हुए शब्द नहीं है, ये जानबूझ करके पूरे प्री प्लान तरीके से इस बात को कहा गया है। और वो भी कहाँ पे, सुदूर उत्तर प्रदेश सुदूर जाके कहा गया है ताकि वहाँ पे एक तो एफआईआर ना हो, दूसरा कोई विरोध करने वाला ना हो, और तीसरा जो कि उत्तर प्रदेश की वैमनस्यता को कितना तेजी से बढ़ाया जाए, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 साल बाद चुनाव है, तो इसके परिणत को देखते हुए कुछ लोग इस परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे इस बात को कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में जो भी वैमनस्यता फैलाने का काम करेगा या विचार भी करेगा तो निश्चित तौर पर उसको दंडित किया जाएगा, और वो दंड जो आगे उसकी कई पुस्तें याद रखेंगे। एक तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अभी माँ के लिए उत्तर प्रदेश में या देश में भी ये ऐसे कभी भी कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्ला जी, हम आपके पास आएंगे। भैया, आपका क्या नाम हुआ? अरुण द्विवेदी। अरुण जी, बताएं कि मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग जिस तरह से मौलाना ने किया है, आप कैसे देखते हैं? बहुत गंदी बात है। इस तरीके की भाषा एक मौलाना बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौलाना के मुंह से ये शब्द जो निकले हैं वो किसी की माँ के लिए भी हों। योगी जी को मुख्यमंत्री ना भी होते, हमारे एक संत हैं, हमारे संत को अगर ऐसी भाषा प्रयोग करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये बिहार सरकार को अरेस्ट करना चाहिए इनको, अब वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन नहीं ले रही, ये क्या मतलब हुआ? अब आपकी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में भी सरकार भाजपा की है। अब आप अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हो, ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? अब तक आपको उठा के बंद करना चाहिए था, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा माहौल बनवा रहे हैं। अब ये चाल है कहीं ना कहीं आपकी कि आपको मिल गया मुद्दा कि अभी यूजीसी वाला मुद्दा ठंडा हो जाए और यहाँ योगी और हिंदू मुसलमान फिर से शुरू हो जाए। ये कहीं ना कहीं सोची समझी। क्या लगता है शुक्ला जी, आप बताइए कि आप जो है बीजेपी के नेता हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की माता जी को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, ये इसको राजनीति के स्तर को कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति को बहुत ये घटिया स्तर पर जा पहुँची है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये मौलाना ने जो है योगी आदित्यनाथ जी के माता जी को नहीं कहा है, ये देश की सारे माताओं के लिए कहा है। तो ये देश के सारे माताओं बहनों के लिए ऐसे मौलाना द्वारा जो कहा जा रहा है उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे मौलाना को जेल के अंदर संविधान के नियमों के अनुसार उनको जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। और इनको जिस प्रकार से जिस भी सोची समझी साजिश के साथ ये काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये बता रहा है कि उनके क्या विचार क्या है। लालजीत जी, आपके पास हम आ रहे हैं, बताएं क्या नाम हुआ आपका? अनिल पटेल। अनिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का हूँ। आप ये बताइए कि योगी जी की माता जी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, एक सामान्य नागरिक होने के नाते, आप किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं हैं? भाजपा से। भाजपा से जुड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप लोग किस तरह देखते हैं? जिस तरीके से ये कट्टरपंथी मौलाना आज जो माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है, ये कोई खाली
एक लोग के ऊपर नहीं किया, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनमानस को कहा है। इस तरह आज अगर हिंदू जनमानस कोई उनके धर्म पर उंगली उठा देता है तो ये सर कलम की बात कर देते हैं। आज हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। जो इस तरह के मौलाना है, जो हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर अपहृत टिप्पणी करते हैं, उनकी माता के ऊपर, ऐसे लोगों को हिंदू जनमानस जहाँ मिले वहाँ देख के पलक ट्रक के मारे इनके साथ वैसा ही सलूक कराया जाए। किसी को ये मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई किसी के ऊपर हाथ उठाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग मौलाना ने जो किया है योगी जी की माता जी के लिए, हम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलना भी उस बात को बढ़ावा देना हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मौलाना सलीम जो है मानवता और इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बिहार सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और वहाँ जो गृह मंत्री हैं क्या कर रहे हैं अभी तक? कब तक तो उठा के बंद कर देना चाहिए था। आप ये बताइए कि केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, लगभग तमाम प्रांतों में भी सरकार, लेकिन यूपी में रोक लगाना चाहिए। यूपी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और एप्लीकेशंस की अगर हम बात कर लें तो 82 या 87 जगहों पर एप्लीकेशंस पड़ी हैं। मतलब यूपी के कोने कोने में एप्लीकेशंस पड़ी हैं। संत समाज में गुस्सा है, सारे लोगों को गुस्सा है। आप केवल यूपी की बात करते हैं, पूरे देश में गुस्सा है। और ये एप्लीकेशन पढ़ना, थानों में रिपोर्ट दर्ज कराना अलग की बात है, लेकिन उस पर एक्शन होना चाहिए। दिखाई न दे। केवल ये जानते हैं जितने एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ये केवल अपनी टीआरपी बटोरने के लिए वहाँ के नेता जो है वो कर रहे हैं। हकीकत में उस व्यक्ति को कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो मौलाना सलीम ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माँ के खिलाफ इस जनक है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों को जो मन बढ़ता रहेगा, अनाप शनाप बकते रहेंगे और समाज शर्मसार होता रहेगा, मानवता और इंसानियत की हत्या होती रहेगी। इस तरह के किसी भी व्यक्ति के मां को इस तरह से अभद्र गाली देना जो है। थोड़ा मैं देर से आया हूं, आमतौर पर आप ही से मैं शुरू करता हूं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से योगी जी की माता जी के ऊपर जो टिप्पणियां की गई हैं, और गलती से तो नहीं था वो। देखिए, योगी जी की माता नहीं, वो पूरे कायनात की माता है, पूरे मुल्क की माता है, पूरे उत्तर प्रदेश की माता है। केवल वो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है। माँ तो माँ होती है साहब। अब रह गया सवाल कि माँ पर एक सिरफिरा व्यक्ति ने अगर हमला कर दिया है। सिरफिरा नहीं, उसको सुनने के लिए वहां जितने लोग बैठे हुए हैं वो उन लोगों ने अपोज तो नहीं किया, उस पर वाह वाह कर रहे थे वो। देखिए, कुछ अजनबी चेहरे हैं जो थमा रहे हैं पत्थर, और कुछ अपने ही लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। कारण ये है कि उनके माँ का पर हमला हुआ है। ये योगी जी का मामला नहीं है, ये भारत का 140 करोड़ लोगों का मामला है। ये देश का सद्भाव का मामला है, ये देश का मिल्लत का मामला है, ये देश की परंपरा का मामला है, ये देश का संविधान का मामला है, इस देश का स्ट्रक्चर का मामला है। अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही समाज के अवांछनीय तत्व महिमा मंडन होते रहेंगे तो ये निश्चित तौर पर सवाल राज साहब इस बात का है कि महिमा मंडित कौन कर रहा है? क्या जो वहां लोग बैठे हुए हैं वो भी उतने दोषी नहीं है? बिल्कुल, वो उतना ही दोषी है जितना कहने वाला दोषी है। अपराध करने वाला से ज्यादा वो दोषी है जो अपराध को मुख दर्शक होकर के देख रहा है। और निश्चित तौर पर ये माँ का ऊपर हमला किया है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये भारत की परंपरा का बात है, भारत की जननी का बात है, भारत का वहाँ जहाँ से सृजन होता है उस दहलीज का मामला है। और निश्चित तौर पर ऐसे अवांछनीय तत्वों के खिलाफ मैं सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। इतना बड़ा हमला करने के बाद अभी वो मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी अपने दरवाजे में बैठा है। हैरत तो इस बात। लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, गोली लगेगी जब उसके पैर में, या जैसे एक होती है बात संवैधानिक कार्रवाई होगी, तो बहुत ये लोग कहते हैं कि एक धर्म विशेष पर टारगेट किया जा रहा है।
फिर आप ही लोग कहेंगे कि ये तो धर्म विशेष पर टारगेट नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसका कोई धर्म नहीं है। अगर कोई भी किसी भी समाज का आदमी अगर किसी भी समुदाय के अतीत पर हमला करता है, उसके सम्मान पर हमला करता है, उसके परंपरा पर हमला करता है, तो ये निश्चित तौर पर घृणा का पात्र है और निश्चित तौर पर वो अपराध को उद्घोष करता है, प्रमाणित करता है। आपके पास हम फिर आएंगे। आप बहुत गुस्से में हैं इस बात से, हमको लग रहा है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि योगी जी की माता जी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये बहुत निंदनीय है और जिस मौलाना सलीम ने ऐसी निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो भी संत महंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी की माँ के लिए। माँ किसी की भी माँ होती है। प्रदेश में चाहे पूरे देश में किसी की भी माँ है तो उसके ऊपर आपत्ति, इस तरह की निंदनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से महाराज जी की माँ पे टिप्पणी की गई है, संविधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए और उनको जेल में बंद किया जाए। चलिए, आपको क्या लगता है कि योगी जी की माता जी के खिलाफ जिस प्रकार से अपमानजनक अभद्र टिप्पणी की गई है, और एक बार नहीं जानबूझ करके एक ही लगभग 1 मिनट के ही दौरान, 2 मिनट के दौरान ही 3 से 4 बार इस तरह का प्रयोग किया गया शब्दों का, क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ के ऊपर जो कहा है सलीम जी ने, ठीक है, लेकिन ये इतने बेवकूफ़ आदमी हैं, इतने हम बेगैरत आदमी हैं, इनको तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए पाकिस्तान में। इस पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि साथे पुश्ते याद रहें। इनका मकान दुकान जो भी है सब निलंबित होना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके साथ में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरा आदमी करने के लिए 100 बार सोचे। दर्शकों देखिए, जिस तरह से मैं इस बात पर बहुत बात भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के लिए किया है, ये अक्रॉस यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के गुस्सा है। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, संत समाज में और जनमानस में आक्रोश है कि किसी भी मुख्यमंत्री या किसी सनातनी महंत, चूंकि योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, और इसलिए संतों में भी नाराजगी है। एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में गुस्सा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों में गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ संत समाज में भी गुस्सा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में FIR भी हो गई है और जनता चाहती है कि ऐसे मौलाना अब्दुल्ला सलीम के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी पीढ़ियां याद रखें। ऐसा लोगों का कहना है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।